सदगुरु आया सैया सब सहरा बटत बधैया। तब पूरे शहर में बधाइयां बटने लगेगी। ऐसी दृढ़ता और मजबूती चाहिए गुरु ज्ञान में। सत्संग की सत्ता के प्रति और कुछ नहीं चाहिए। कोई बेट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई आरती नहीं, कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। प्रेम प्रीत के साथ सदगुरु शरणागति में रहकर के राम स्मरण कीजिए और भाव तगड़ा चाहिए। जैसा महाराज ने प्रैक्टिकल करके बताया उसी चीज को फॉलो करना है, न कि अन्य दूसरी चीजों के सोई सोई सब धार सुन जब सुन एवं से जा कि जिन जिन विधि हर पाविया। कैसे राम जी मिलते हैं वो सारी विधि विधा मुझे बताइए, मैं कर सुन। और आगे महाराज ने और 2-4 अंक में लिखा कि आपको तो चीर फाड़ कंता करूं पैरों इनगल मार। कि चीर फाड़ यानी आपको तो ये कपड़े पे चीरा चीरा करके लीरा लीरा करके फाड़ के गले में पहन लूं, आपको तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, आपको तो जमीन में गिर जाऊं, आपको तो पानी में डूब जाऊं, आप जैसा आदेश फरमाए मैं करने के लिए तैयार हूं। और आज उसी चीज की आवश्यकता है। इतना समर्पण भाव चाहिए, इतना सरेंडर होना चाहिए, तब रग रग रोम रोम में इस शरीर के अंदर बधाइयां बटेगी, अता उत्साह रहेगा, अति खुशी रहेगी, जिसको अपन शब्दों में बखाना नहीं कर सकते हैं। संसार का सुख और शरीर का सुख तो ये तो ना के बराबर है, कोई है ही नहीं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चीज संसार में जोड़े लाकर रख ही नहीं सकते। तो आप जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। कैसा सदगुरु जी महाराज के प्रति समर्पण भाव था, वही भाव आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के प्रति, इस नयन से निगनाथ पुरुषकार के प्रति चाहिए। तो महाराज ने इतने महाराज अरदास करते करते, इतनी अरदास करते करते ब्रह्मदास जी महाराज पास में आ गए। तब ब्रह्मदास जी महाराज ने क्या जवाब दिया जब महाराज ने इस प्रकार अरदास की कि जन सो का देव गुरु यूं किए कि महाराज सतगुरु बिरमदास जी मुझे ऐसे कहा कि सुन तू सीख सुजान, अरे सूरवीर सिख सुन ले,
हर पाओ नर साथ सू दूजी लिव सू। विश्वास के साथ और लिव सिमरन करने से राम जी मिल जाएंगे। आपको चीर फाड़ तंता करने की जरूरत नहीं, आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको जमीन में गलने की जरूरत नहीं, आपको पानी में डूबने की जरूरत नहीं, आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। आपको साथ और विश्वास के साथ जीवन सिमरन करेंगे, सतगुरु साहिब आपके रग रग रोम रोम बोले। ऐसा वृंदावन भगवंता धन्य हो, धन्य हो अमर लोग धन्य हो, धन्य। तो ऐसा विश्वास और ऐसी दृढ़ता और ऐसा साथ में आज भी कोई भाई बहन लगता है तो ये 12 कमलों की यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगता है। और बाकी प्रेम और विश्वास नहीं है, सिमरन कर रहे हैं, उसका भी पराक्रम प्रकट होगा, लेकिन समय लग सकता। इतनी बात है। आज ही सतगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में आए हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले दिन तीसरे में तो महाराज ऐसा ही प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार रखेंगे। अपन नहीं चाहते वो भी सत्संग सिमरन सेवा करेंगे ही करेंगे। अगर एक जन्म में नहीं गए और दूसरे जन्म में नहीं गए तो तीसरे जन्म में तो आप हमेशा ही सत्संग सिमरन सेवा में ही लगे रहोगे। और ऐसा प्लेटफॉर्म महाराज हमारे साथ उपलब्ध करा के रखेंगे इस जीवात्मा का अर्थ करना, क्योंकि मेरी शरणागति में है। तो हम तीसरे जन्म का इंतजार नहीं करें। महाराज को अरदास करते हुए प्रेम की बात, प्रेम से प्रतीक से वीर व्याकुलता के साथ बैठे हुए भजन कर रहे थे। तब सतगुरु वृंदास जी महाराज ने पुकारा, तब वृंदास जी महाराज ने पुकारा। और इसी प्रकार जब हम अपन भाई बहन इस प्रकार वीर व्याकुलता के साथ लगे रहेंगे तो वो सतगुरु साहिब की सदा आपको पुकारेगी, अपने आप कृपा करेगी। क्योंकि तारने वाले तो वो सारे सतगुरु साहिब एक ही दरा धरती पर, और उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं की सत्संग और उन्हीं के सतगुरु संत इस दरा धरती पर विचरण करते हैं और उनकी सदा इस दरा धरती पर मौजूद। तो जब इस प्रकार लगेंगे तो इस पदार्थ को केवल बोल में मात्र तक ही सीमित नहीं रखना, प्रैक्टिकल इस सत्ता का इस प्रकार से अनुभव करना है, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। और जिस काम के लिए ससुर परमात्मा ने भेजा है वो काम अपन पूरा कर लेंगे और नहीं तो देरी लग सकती है।
तो यही बात आदि सतपुरुष सुखराम जी महाराज राधा विठल को कह रहे हैं कि हे राजा, ये नाव प्रेम के बस में है, प्रेम के बिना दूसरी कोई उपाय नहीं है। प्रेम माय निज और बिंदारे ज्यों दूध में नमक, और नाव उलट गीगन चढ़ जावे। किस कारण से? प्रेम से। हाड़ पीठ शिखर में आवे, मिणिया सकल फोड़ के भाई मैं उदन को बिंदे। सिर ऊपर कोई त्रिकुटी आवे, लागियो ध्यान नैन पलटा। अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं। और या तो हमने पिछले सत्संग ले लिया, जब प्रेम पूर्वक इस प्रकार लिवन सिमरन में लगे रहे तो त्रिपुटी से नीचे जो साकारी सृष्टि से हम पार करके निराकार देश की तरफ अपना आगे बढ़ने लगे। किस कारण से? प्रेम। जब इतनी बात महाराज बार 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 प्रेम 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 की बात करें तो विठल राव के मन में एक प्रश्न और खड़ा हुआ, जो विठल राव कह रहा है कि विठल राव अब बूझो आनी, किण सु प्रेम करे ओ प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम विद भाकी। जो महाराज आप बार प्रेम की बात करे हो तो विठल राम बूझियो, किन सु प्रेम करे वो प्राणी। ये बहुत बड़ी समझ की बात है। ये कड़ी का समय है और यहाँ पर हमें बहुत सावचेत रहने की बात है। यहाँ सावचेत रहने की बात है। विठल राव का महाराज आप प्रेम प्रेम की बात करें, आखिर ये प्रेम किससे करें? तुम देवल देव राखी नहीं, क्या तुम देवल देव आप तो कह रहे हो कि कोई इष्ट मंत्र पूजा पाठ या अन्य प्रकार की किसी भक्ति पर ध्यान ही नहीं देना, तो फिर ये प्राणी ये करेगा, किससे प्रेम करेगा? ये चीज का मुझे खुलासा करो कि निराधार प्रेम विद भाकी। आप निराधार प्रेम की बात कर रहे हो, ये प्रेम किससे करना पड़ेगा? और इस प्रश्न का प्रति प्रश्न पूछ रहा और कि कहो जी प्रेम कौन सुनाए, बिना सूद कैसे कोई भागे। करणी ज्ञान जान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाग्यो। तो कितना अच्छा प्रश्न विठल राव का था, कितनी समझ, किसने बुद्धि थी उसकी समझने, ज्ञान को किस तरीके से समझना। आज विठल राव की जगह पर अपन सब भाई बहन है और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज अपने बीच में, और आज ये ज्ञान अपन सब भाई बहनों के लिए है कि आखिर हमें प्रेम किससे करना है। ये बहुत समझ की बात है कि कहो जी प्रेम कौन सुन लागे, बिना सुध कैसे भागे। भाई आप किसी को बता दो आपको इनसे प्रेम करना तो अपन को ध्यान में इनसे प्रेम करना तो उसे प्रेम करना, लेकिन आपने तो कोई संसारिक विधि विधान रखी नहीं, तो आदमी दौड़ेगा तो किधर दौड़ेगा? आप मायावी भक्तियों को तो कहीं जगह ही नहीं दिए, यानी हंस के सामने आप देव देवल करणी ज्ञान ज्ञान पूंजी मुद्रा कुछ भी नहीं है, तो उसे प्रेम किससे लगेगा? उसे किससे प्रेम करना होगा? ये विठल राव प्रश्न पूछ रहा है कि ये समझ नहीं है वो प्रेम करने में कैसे दौड़ लगाएगा, किससे प्रेम करेगा? आप मुझे इसका खुलासा करके बताइए।
आपने प्रेम करने के लिए करनी, ज्ञान इन किसी का भी कुछ भी आधार नहीं रखा है, और आप निराधार प्रेम की बात करते हो, तो ये जीव किससे प्रेम करेगा? आप मुझे इसका खुलासा करके मुझे बताइए। तब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सटीक जवाब दिया बेटा को, तो के सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा, और शरणों कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। ये कितनी बड़ी बात महाराज, एकदम स्पष्ट और सटीक जवाब दे दिया। तो आदि सद्गुरु सुखराम का बेटे दास कहा कि मैं जो प्रेम करता हूं वह निराकार नहीं है, मैं जो प्रेम का बात जो निराकार कह रहा हूं वो निराकार नहीं, पूरा आधार का है। कैसे कि सद्गुरु के तन में स्वरूप सृष्टि का मालिक प्रकट हुआ है नैनचर निजनाम के रूप में, और ऐसे सद्गुरु के घट में वो प्रकट हुए सर्व सृष्टि का मालिक के शरण में रहने का एक ही विचार रखना चाहिए। और उस सद्गुरु के पूरी सृष्टि का जो मालिक, आपको पता ही था तो उनकी कृपा से, और इस धराधरती की रचना की, आपको बनाया, हमें बनाया, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को बनाया, अवतारों को बनाया, और 3 वर्ण की 13 लोगों को बनाया, और पार्वती तक ये सारा खेल का रचने वाले किसकी कृपा से हुई? ये सद्गुरु जी महाराज की सरसबत की सदा से ये सारी बनी। तो वो मालिक सद्गुरु के अंदर प्रकट है, और उनके रग रग में वो बोल रहा है, और उनके गढ़ में जो बोलने वाला जो नैनचर निजनाम है, और वो अपने गढ़ में प्रकट हुआ है, तो हमें उससे प्रेम करना है, उससे प्रेम करना है। और शरीरधारी जो सद्गुरु जी महाराज है, गुरुदेव जी महाराज है, आज जीवन उसके उनके प्रति तगड़ा भाव रखना है, कहीं पर भी भाव में कमी नहीं आनी चाहिए कि 300 पंथ बतावे, लेकिन वास्तविक प्रेम उस निज नाम से करना जो हमारे गुरुदेव जी महाराज में प्रकट है, हमारे सद्गुरु जी महाराज में वो प्रकट है, हमें उससे प्रेम है, और न कि तन के प्रेम तक सीमित मत रहना। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अपन केवल शरीर से प्रेम रखते हैं, गुरु महाराज को क्या चाहिए, सेवा भाव सब कुछ अपन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके अंदर तो पूरी सृष्टि की रचना करने वाला जो मालिक प्रकट है, और वो रग रग में बोल रहा है, उनसे प्रेम की प्रीत और बात अपनी करती नहीं, और केवल शरीरदारी के शरीर तक ये अपन प्रेम रखेंगे तो उसका सूत्र तो मिलेगा, लेकिन समय मिलेगा। इसलिए महाराज का कहने का मतलब है, हमें केवल शरीर तक सीमित नहीं रहना है, उस शरीर में पूरी सृष्टि का जो मालिक है सर्व परमात्मा नैनचर निजनाम और कुदरत का जिनके उनके गजब रूप में बोलते, उनसे हमें प्रेम करना है, और वही हमारा वास्तविक प्रेम होगा, वही हमारा आत्मिक कनेक्शन होगा। और आत्मिक कनेक्शन इस प्रकार से सद्गुरु के घट में वो सद्गुरु परमात्मा प्रकट है, और उनसे अगर वास्तव में हमारा प्रेम संबंध है, तो इस मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी बात करने में, इस मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी बात करने में। जो जीता जागता उदाहरण सद्गुरु साहिब सेठ साहब आज शरीर से विद्यमान नहीं है, लेकिन सदा रूप से वो विद्यमान है, और उनका चित्र नहीं देखा तो अच्छी तरह से देख लीजिए। जब वो सदा समाधि में लीन हुए
और उनके सब सहरा बटत बदैया वो रचना हुई, तब वहां युक्तिराम जी महाराज थे, युक्तिराम जी महाराज से यहाँ बैठी वहां बात हो गई, यहाँ बैठी बात हो गई। धन्य हो धन्य हो।